नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात कर रहे हैं गुना में अभ्युदय जैन की मौत के बारे में। आप जानते हैं इसके पहले भी मैं खबर बना चुका हूं। 14 फरवरी को गुना के अभ्युदय जैन, जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, वो घर में मृत मिला था। उसके माता पिता दोनों पुलिस से ये बात की मांग कर रहे थे कि आखिर उसकी मौत का कारण क्या है, क्योंकि जो पैनल पोस्टमार्टम हुआ है उसमें रिपोर्ट आई है कि उसको गला घोंट के मारा गया है। माता पिता 15 दिन तक पुलिस के चक्कर लगाते रहे कि इसके हत्यारों को पकड़ें। आखिर पुलिस ने उसकी मां को ही हत्यारा बता के जेल में डाल दिया है। अब पूरा परिवार इस बात को लेकर परेशान है कि उनकी मां क्यों हत्या करेगी, जबकि कहानी यह है कि अलका और उसके पति अनुपम, जिनका ये बेटा था, इनकी शादी के 5 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। दोनों ने इलाज कराया, इलाज के बाद ये अभ्युदय का जन्म हुआ है। ये इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, धार्मिक था, मंदिर में अभिषेक करता था। ये पूरा परिवार आचार्य विद्यासागर जी से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उन्हें उनकी पीछे भी मिली है। ये तमाम सारी बातें चल रही हैं, लेकिन ना तो अलका के परिवार वाले यानी मायके वाले, ना ससुराल वाले, ना उनके पति, किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर अलका क्यों मारेगी। अलका ने अपने बेटे की जो हत्या है वो क्यों की हत्या। आज हम इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस के स्पेशल डीजी रहे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी के पास कि आखिर क्या पुलिस ने जो निर्णय लिया है, क्योंकि हमने आईजी साहब से बात की है। आईजी साहब का ये कहना है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य वो मां के खिलाफ जा रहे हैं। तो क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर एक बेटे की मां को गिरफ्तार किया जा सकता है? ये तमाम सारे मुद्दों पे हम सीधे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से बात करते हैं और समझते हैं कि वाकई क्या अभ्युदय की मौत उसकी मां उसकी हत्या कर सकती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक बहुत बड़ी ऐसा लग रहा है कि एक रहस्य जैसा है। वैसे हम मान लेते कि अलका से हो गई होगी गलती या मार दिया होगा, लेकिन उनके सास ससुर, उनके पति, उनके देवर, उनके तमाम सारे रिश्तेदार, इस किसी के गले नहीं उतर रहा है कि ये माँ अपने बेटे को मार सकती है, तब जबकि उसका इकलौता बेटा है, बहुत प्यारा है, उसको संस्कार दिए हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है? पूरी घटना आपने पढ़ी भी है और मैंने आपको विस्तार से बताई भी है। मैं पहले इस अपराध के लिए नहीं, किसी भी अपराध के लिए बताऊंगा। अपराध के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है इंटेंशन, दूसरा होता है प्रिपरेशन, तीसरा होता है अटेम्प्ट और चौथा होता है कमीशन। आईपीसी में मैंशरिया बोलते हैं, मैंसिट्रिया, यानी नथिंग इज एन ऑफेंस अनलेस इट इज डन विदाउट अ गिल्टी माइंड। तो अगर कोई भी ऑफेंस है तो उसमें इंटेंशन चाहिए। माँ का क्या इंटेंशन हो सकता है, किसी के इसकी नहीं, मैं अभी इस केस में बात करूंगा। और इंटेंशन अकेला अपने में ऑफेंस नहीं होता, फिर प्रिपरेशन होती है। कुछ केसेस में इंटेंशन तो ऑफेंस कहीं नहीं है। 3 केसेस में प्रिपरेशन ऑफेंस है: वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉइटी एंड सेडिशन। ये 3 में जो प्रिपरेशन होता है, बाकी में फिर अटेम्प्ट ऑफेंस होता है और कमीशन होता है। लेकिन आईपीसी कहती है जब तक इंटेंशन नहीं हो तब तक ऑफेंस नहीं होता है। इंटेंशन क्या हो सकता है इसमें? अगर माँ अपने बेटे को मार रही है तो इंटेंशन तो चाहिए। वो परिवार, मतलब बेटे का पिता या बेटे के परिवार के और सदस्य, लड़की के परिवार के लोग तो बाद में आएंगे, क्योंकि एक अपनी लड़की होती, सबको अच्छी दिखती है, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन पति सबसे बड़ा रेफरी होता है, और कोई माँ अपने बेटे को मारेगी तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी हो, पहले तो मान लो सुसाइड हो रहा था और वो दोनों पति पत्नी लगे रहे, खुद ही अपनी लड़ाई को लड़ते रहे, सबसे रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई ये मर्डर है, हमें नहीं लगता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया। तो इसके बाद यदि पुलिस ने इसको किया है तो इंटेंशन तो बताना पड़ेगा। परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, मान लो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या, एक लड़की, मैं बच्ची कहूँगा, ये भी कितनी उम्र होगी, 15 साल का बेटा है उसका, 14 साल का है, 50 किलो 55 किलो का बेटा होगा, 60 किलो इसका वजन है। क्या 60 किलो का व्यक्ति अकेले 55 किलो के व्यक्ति को मार के और मरे हुए व्यक्ति को टांग सकता है? मतलब जिसने भी ऑफेंस की, मुझे ऐसा लगता है एक व्यक्ति के बस की ऑफेंस नहीं है। या तो बहुत ही रोबस्ट हो, जिम वाला हो, कि उठा के लड़के को, मतलब डेड बॉडी को उठा ले, फिर टांगे, फिर पुली की तरह खींचे, फिर करे, विच डजंट सीम टू बी पॉसिबल। लेकिन जिसने भी ये हत्या की है, हत्या इसलिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया है,
तो हत्या के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। दूसरा, एक कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए कि मरे व्यक्ति को टांग ले। तो पुलिस के पास, मैं नहीं कहता, मुझे नहीं मालूम उनके पास क्या एविडेंस है, लेकिन इतना एविडेंस तो कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा। मैं ही अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूं तो मैं कुछ भी करके ले जाऊं, तो पहले मेरे से कोर्ट में जब हम साक्ष्य देंगे तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इस महिला का इंटेंशन क्या है, आपने क्या इंटेंशन निकाला, और उस इंटेंशन को प्रूव करने के लिए आपके पास क्या एविडेंस है। फिर अगर मान लो इंटेंशन है तो ऑफेंस का कमीशन कैसे हुआ। मर्डर मान लो कि ठीक है, सोते में जागते में तकिया लगा के गला घोट दिया किसी का, कमजोर परिस्थिति में जब वो सो रहा है, पूरी तरह कॉन्शस नहीं है, लेकिन फिर भी एक माँ अपने बेटे का गला घोट के मारेगी। जरूर कोई बहुत बड़ा रीजन होगा तभी मारेगी, नहीं तो कोई भी माँ खुद मर जाती है। हम तो उस समाज के हैं जहाँ माँ खुद मर जाती है बेटे के लिए, तो बेटे को क्यों मारेगी। तो लेकिन मान लो कोई बहुत बड़ा अगर रीजन है और कोई मार भी देता है, तो फिर उसको टांगेगा कैसे। तो वो एक आदमी की तो ऑफेंस नहीं लगती है कि इतनी बड़ी बॉडी को टांग देंगे। बाकी पुलिस को ये सिद्ध करना पड़ेगा इंटेंशन क्या है, और जो कमीशन हुआ ऑफेंस का, मर्डर का, और मर्डर के बाद जब उस बॉडी को टांगा है तो उसका पुलिस के पास क्या एविडेंस है। सर, पुलिस के पास जो मेरी बात हुई है वरिष्ठ अधिकारियों से, उनके पास एक एविडेंस, जो सबसे बड़ा एविडेंस वो लोग बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 2:30-3 बजे बच्चे ने खाना खाया है और शाम को 6 बजे माँ लौट कर आई है, लेकिन बच्चे का खाना पचा नहीं है। ये 3 घंटे में जो पच जाना चाहिए, पोस्टमार्टम में उसका खाना पचा नहीं है। तो क्या इतना बड़ा एविडेंस हो सकता है कि माँ उसके लिए जिम्मेदार हो जाए। यदि पचा नहीं है तो दूसरे कोई और भी व्यक्ति मार सकता है। ये मान के चल रहे हैं कि माँ ने घर से जाने से पहले ही उसकी हत्या कर दी है। देखिए, घर से जाने के 5 मिनट बाद भी हो सकती है, आधा घंटे में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। खाना पचने में खाना क्या खाया था उस पर भी डिपेंड करता है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटीन अगर खाते हैं तो देर से पचता है। शुगर, अगर ग्लूकोज लेंगे तो 10 मिनट में पच जाएगा। अगर आप रोटी खाते हो देर से पचती है। चावल जल्दी पच जाता है, जिसमें स्टार्च ज़्यादा होता है उसमें समय लगता है, और क्योंकि चावल अपन मार निकाल के बनाते हैं इसलिए कहते हैं जल्दी पच जाता है। ये तो वो 4 घंटे का समय है ना, तो 15 मिनट, 20 मिनट और आधा घंटा, तो इससे अब पुलिस के पास क्या एविडेंस है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं हो सकता है। वो सबसे बड़ी चीज़ है उस घर में एक्सेस कैसे हुई, और घर अंदर से बंद मिला, चाबी से खोला गया, वो दूसरी चाबी कहाँ है। क्या पुलिस को चाबी मिल गई है जिससे वो, अगर मान लो बाहर से भी कोई बंद करता है तो क्या वो चाबी है। और माँ अगर उसको बंद करा के गई है तो फिर उसने अंदर से बंद था, चाबी भी अंदर रही होगी। मान लो माँ के पास चाबी भी है और उसको खोलना था, तो फिर वो क्यों उनको बुला रही है, क्या एविडेंस क्रिएट करना चाह रही है। तो क्या वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं है। माँ जहाँ पे बैडमिंटन खेलने गई थी, जहाँ कोच है, वहाँ पे उसकी उपस्थिति कितनी देर पे है, कितने बजे है, और वो माँ अपने घर से उस जगह की दूरी कितनी देर में तय करेगी। अगर उसको वहाँ पहुँचने में 1-2 घंटे लगते हैं और विचलित हालत में पहुँचती है, कोई भी माँ, कोई भी व्यक्ति, एक किसी का, हम तो कहते हैं क्रिमिनल भी, अगर किसी का मर्डर करके जाएगा तो बैडमिंटन हॉल में उसका क्या कंडक्ट रहेगा, ये थोड़ा मतलब नॉर्मल तो नहीं रहेगा किसी का भी। सर, वहाँ तो ये बताया गया है, खुद पुलिस ने भी बताया है कि एकदम नॉर्मल उन्होंने बैडमिंटन खेला है, फिर एक सहेली के साथ स्कूटर पे पहले उसको छोड़ने गई हैं, फिर रास्ते से बेटे के लिए टॉफी खरीदी है, फिर वे घर आई हैं। तो इतना एक महिला जो कोई क्रिमिनल नहीं है, माँ है, क्या वो इतना नॉर्मल रह सकती है अपने बेटे का मर्डर करके। ये तो बहुत ही मिरेकल टाइप की चीज़ लगती है कि इस तरीके से कोई कैसे इतना, मतलब अगर बोल्ड है क्या ये, और एक चीज़ में नहीं, फिर तो इस लेडी का पूरा जीवन अभी तक का वो देखना पड़ेगा। क्या कोई पहली बार नहीं होता जो आदमी का, जैसे मैं हूँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और क्या मैं दोबारा पहले भी इसके पहले कभी बैठा हूँ या किसी दूसरे सामने इतने कॉन्फिडेंस से बैठा हूँ, टीवी पे बात कर रहा हूँ। इसके लिए एक आदमी का अपना जो कहना चाहिए कॉम्पिटेंस या एक्सपीरियंस उसके बेसिस पे होता है। तो क्या वो हमेशा हर विपरीत परिस्थिति में ऐसे ही खेलती है। आप तो एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल निकाल लीजिए, जब वो हारी हो कोई टूर्नामेंट में, उसके बाद का उसको देख लो, हारने के बाद रोई कि नहीं रोई, आप उससे निकाल के देख लो, मालूम पड़ जाएगा। तो इसमें वो, और फिर माँ घर से कितने बजे चली और वहाँ पे कितने बजे पहुँची।
सर पुलिस वाले ये भी कह रहे हैं, जो मेरी बात हुई है सीधे अधिकारी से बात हुई है, कि ये भी हो सकता है कि कोई धक्का मुक्की में या बच्चा एक चेन पहनता था चांदी की, वो मोटी है, चेन खिंच गई हो, धोखे से वो मर गया हो, बाद में इनने उसको टांग दिया हो। तो वो ये भी कह रहे हैं कि यदि माँ आके हमसे ये कह दे कि मुझसे धोखे से मर गया है तो हम उसको 304 कर देंगे। यानी पुलिस आज भी चूंकि कोच ढूंढ नहीं पा रही है और आज भी उनको आशंका है कि या तो मार के टांगा गया है या वो मर गया है, कोई चीज खिंच गई है गले से उसके, जो गला घुट गया है उसका। मतलब आज भी पुलिस इस बात के लिए सहमति दे रही है, परिवार वालों को बुला बुला के कह रही है कि आप जेल में जो आपकी महिला है उससे ये कह दो कि वो ये बयान दे दे कि भाई मेरे से धोखे से मर गया है तो हम इसको 304 में बदल देंगे। एक चीज़ बताइए, मुझे नहीं मालूम कि कौन किससे क्या कह रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। कोर्ट में केस किसको प्रूव करना है? पुलिस को करना है। इंटेंशन पुलिस को प्रूव करना है। अगर उनको ये लगता है कि खिंच गई है तो 304 ये होगा, रैश एंड निग्लिजेंट एक्ट लीडिंग टू डेथ। ये तो 304 नहीं होगा, 304 ये होगा। पुराने आईपीसी के हिसाब से अभी बीएनएस में धारा बदल गई है। तो जो 304 ए का केस बनता है वो रैश एंड निग्लिजेंट एक्ट होता है कि भाई धक्का लगा, गिर गई, डेथ हो गई। लेकिन ये तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती तो पुलिस को खुद ही देखना चाहिए था। और छीना झपटी में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो क्या माँ के हाथ में चोट आई है? अगर चेन से गला कट सकता है तो हाथ में भी तो निशान बना होगा, वो भी दिख सकता है। तो ये तो बड़ा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है पुलिस के लिए और इट नीड्स लिटिल मोर इन्वेस्टिगेशन। कि देखो, सिद्ध तो पुलिस को करना पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट तो पुलिस के एविडेंस पे जाती है और वो देखेगी कि इंटेंशन क्या था। पुलिस को कहीं ना कहीं से इंटेंशन खोजना पड़ेगा, क्योंकि चालान भी लिखते हैं ना। तो ए ने बी का मर्डर किया, किस उद्देश्य से किया? अगर इंटेंशन नहीं है तो 302 तो वैसे भी नहीं बना भाई। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्यों? इंटेंशन नहीं था, गोली लगा के मार दी, इंटेंशन नहीं था, व्यक्ति मर गया, तो 304 हो जाएगा, 302 तो खत्म हो गया। सर आपको तो बहुत लंबा अनुभव है, आप बहुत लंबे समय आपने ऐसे कई केस देखे होंगे, 35-40 साल आपकी सर्विस का है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर कि एक केवल संभावना के आधार पर एक महिला पर 302 लगा देना और जेल भेज देना, उसका तो पूरा कैरियर ही चौपट हो गया, उसका जीवन जीने का मतलब वही खत्म हो गया पूरी तरह से। अभी जेल में उनके परिजन गए थे और ये पुलिस वाली बात जब महिला को बताई कि वो ये चाहती है पुलिस के आप स्वीकार कर लो कि आपसे धोखे से मर गया है, तो उस महिला ने जो बात कही, उसने कहा मैं जेल में चढ़ जाऊंगी लेकिन अपने बच्चे की मौत अपने सिर पर नहीं लूंगी। इस तरह का उनके परिवार वालों ने मुझे आके बताया। तो मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक केवल शक के आधार पर महिलाओं को जेल में डाल देना, अभी आपके पास पूरे सबूत नहीं है, हत्या का कोई आपके पास नहीं है, ये पूरा की पूरा परिवार तो बिखर गया ना। आप महिला का ही क्यों सोच रहे हो, उसके पति का? वही मैं पूरे परिवार का ही कह रहा हूँ सर। वो बच्चा जिसको ये कहा जाए कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे बेटे की हत्या की है और उसको टांगा है, तो लेकिन अकेले तो संभव नहीं है ना। इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है जब तक कि ये सिद्ध ना हो जाए कि इंटेंशन क्या था मारने के पीछे और किसकी मदद से टांगा। हम तो चलो सब कहते हैं सब सही है, इंटेंशन क्या था? सर बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन में क्या किसी माँ को इस तरह से बंद किया जा सकता है या करना चाहिए धाराएं लगा के? माँ की नहीं, किसी के लिए भी कानून में है कि जब आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है तो ही अरेस्ट करते हैं। मतलब एक बेसिक अरेस्ट करने का एविडेंस हो जाए तो उसके पहले हम अरेस्ट नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने शैलेंद्र श्रीवास्तव जी बेहद गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज मैंने बात की है और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोग देखें, वे लोग भी देखें जो पुलिस में हैं, वे लोग भी देखें जो इस दौर से गुजर रहे हैं। आज जो कुछ गुनाह में हो रहा है और जो कुछ चल रहा है गुनाह में, आप सोचिए कि जिस महिला को मतलब जिसने अपने बेटा खो दिया उसे आपने जेल में डाल दिया और अभी तक आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो आप सिद्ध कर सको कि इन्हीं ने हत्या की है। केवल एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर महिलाओं को जेल में डाला गया है। खुद पुलिस वाले ये संदेश भेज रहे हैं परिवार में कि वो ये स्वीकार कर ले कि धोखे से मौत हो गई है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? क्या मध्य प्रदेश पुलिस में इस तरह की जांच होती है? और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने काफ़ी दूध का दूध और पानी का पानी किया है। उनका साफ कहना है कि जब तक सबूत नहीं हो तब तक गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।